तो वहीं कल बीती शाम से चुनाव प्रचार का शोरगुल बंद हो जाने के बाद हरिद्वार सहित उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले सभी बॉर्डर्स को मतदान में सुरक्षा के लिहाज से सील कर दिया गया है। बॉर्डर सहित जिले भर में चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री और सिविल फोर्स के करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। राज्य में दाखिल होने वाले हर एक वाहन की सुरक्षा के लिहाज से गहनता से चेकिंग भी की जा रही है। बॉर्डर से राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास भी किया जा रहा है, अन्यथा बॉर्डर से ही लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है। पुलिस सुरक्षा के लिहाज से तीसरी आंख का भी सहारा लिया जा रहा है। मतदान से 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बॉर्डर भी सील हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के कांग्रेस के मुख्य मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। महर्षि ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार अब पूरी तरह अंकिता हत्याकांड, अग्निपथ और उत्तराखंड की अस्मिता के सवाल पर केंद्रित हो चुका है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि प्रदेश की जनता का रुझान साफ बता रहा है कि अब वो केंद्र और बीजेपी की जन विरोधी सरकारों को बर्दाश्त करने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। प्रदेश की बाहरी सरकार को अंकिता भंडारी कि लाचार मां की चीख भी नहीं सुनाई दे रही है। इस बार जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। वहीं चुनाव आयोग ने अपने विशेष निगरानी और छापा अभियान में नकदी और शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान जब्त कर नया रिकॉर्ड बनाया है। चुनाव प्रचार में धनबल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष निगरानी और छापा अभियान में उत्तराखंड से 22.5 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स और कीमती धातु जब्त की है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बरामद राशि की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। तो इस बार नकदी जब्त करने के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रवर्तन टीमें, निगरानी दलों की तैनाती भी की है। दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से पहले चरण के चुनाव के संबंध में जब्त की गई राशि के राज्यवार आंकड़े भी जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि इस बार हमने ज्यादा टीमें बनाई हैं। आम जनता, कई विभाग, आयकर का खुफिया निगरानी विभाग, कस्टम, आबकारी, स्थानीय पुलिस, अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के परस्पर समन्वय और सहयोग से हम सख्ती के साथ कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इस बार हमने 2019 की चुनाव की तुलना में हमने काफी बड़ी मात्रा में इस बार लिकर, कैश की यहाँ पर हमने बरामदगी किया है। लगभग 17 करोड़ रुपए की वैल्यू का अभी तक हमने बरामदगी किया है। अभी 2-3 दिन और बचा है, तो उम्मीद है कि ये मात्रा बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि लास्ट फेज में हमारी सख्ती भी काफी ज्यादा हो जाती है। हमारे जो फास्ट ट्रैक टीम और वीडियो सर्विलेंस टीम काफी सख्ती हम करते हैं। वहीं रुड़की के भगवानपुर में लोकसभा चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में मारपीट होने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों को बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर शांत किया, जिसके बाद उन्हें वहां से रवाना भी कर दिया गया। देखिए, गुंडागर्दी की पराकाष्ठा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय त्रिवेंद्र रावत जी, एक छोटा सा नॉर्मल सा हमारा कार्यक्रम था। 20-25-30 कारों के काफिले के साथ हम कुंजा बहादुरपुर गांव पहुँचे। शहीद राजा विजय सिंह स्मारक पर माल्यार्पण का कार्यक्रम था और उसके बाद उनकी एक पुलिसता में एक कुछ राजपूत समाज के लोगों से एक मीटिंग थी। तो हम लोग वहाँ से तब निकले तो चुड़ियाला में पहुँचे, तो वहाँ उमेश कुमार का काफिला आगे हमें मिला। तो हमने अपनी गाड़ियाँ स्लो करके कुछ देर हम रुके कि इनको जाने दो, क्योंकि एक व्यवस्था है ये राजनीति की। चुनाव अगर लड़ रहा है कोई और दूसरा विपक्षी पार्टी कोई सामने आ जाती है तो दूसरे को पहले ही व्यवस्था में साइड हो जाना चाहिए। ये सोच हमने अपने बड़ों से हमने सिस्टम सीखा है और हमने किया। हम रुके रहे काफ़ी देर वहाँ, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी, उनकी भी गाड़ियाँ बढ़ रही थी। अब धीरे धीरे हम चल रहे थे, त्रिवेंद्र जी का फ़ोन आया कि मेरे कार्यक्रम लेट हो गए हैं, थोड़ा आगे निकलना है, मैं गाड़ियाँ आगे लो। हमने फिर अपने सभी गाड़ी वालों को और हमने खुद अपनी गाड़ी आगे तेज़ी से निकाल के उनके काफिले को क्रॉस कर रहे थे। तो भगवानपुर में जब चुड़ियाला चौक पर हम पहुँचे तो वहाँ पर उनके लोगों ने हमारी गाड़ियों के सामने अपनी गाड़ियाँ लगा दी और उसके बाद उसके जो गुंडे जो उनके साथ घूम रहे थे। आज का जो घटनाक्रम है वो अत्यंत ही गंभीर है और
जिस प्रकार निर्दलीय प्रत्याशी के गुंडों ने हमारी पार्टी के प्रत्याशी के निजी सुरक्षा अधिकारी जो सरकारी पीएसओ है उसके ऊपर हथियारों से जानलेवा हमला किया, तो अभी हमने भगवानपुर थाने में तहरीर दी है और हमने चुनाव अधिकारी को भी आदर्श आचार संहिता का जो 200 गाड़ियों के साथ उसका काफिला था उसके लिए भी कंप्लेन की है। और अभी यहाँ से जो उनका ड्राइवर था भाजपा प्रत्याशी का उसके ऊपर हमला किया। हमारा कार्यकर्ता था दिनेश केमवाल, उसके ऊपर जानलेवा हमला ही नहीं किया, हथियारों को लहराकर जान से मारने की धमकी देते हुए निकले और अभी तहरीर भी दी है। मेडिकल के लिए हमारे जो सरकारी पीएसओ थे वो गए हैं। निश्चित रूप से हम जो कानून सम्मत सख्त कार्रवाई होगी वो कराएंगे। और इसी निर्दलीय प्रत्याशी ने, आपके ध्यान होगा, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तभी वहाँ हमारी पार्टी के जो नेता हैं रविंदर पनियाला, उनके लोगों पर भी हमला किया था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।